जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सुनाऊँगी। संगत जी, इस चैनल पर आपको सत्संग सुनाए जा रहे हैं और गुरु जी संगत जी के सत्संग चैनल पर आपको शिव पुराण सुनाई जा रही है, वहाँ जाके शिव पुराण सुन सकते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना संगत जी। गुरु जी ने मेरा सन 22 में मुझे अपने दर्शन कराए और गुरु जी महाराज मैं बहुत ध्यान रखते हैं संगत जी, बहुत ख़्याल रखते हैं। मैं ये कहती थी कि मैं ये बोलती थी कि मेरे तो भोले बाबा हैं गुरुजी और लेकिन गुरुजी भी तब भोले बाबा है ना संगत जी। तो मैं ऐसे कहती थी कि मैं किसी को गुरु नहीं बनाऊँगी, मेरे तो भोले बाबा हैं गुरुजी। लेकिन संगत जी गुरुजी ने तो अपने दर्शन दिए और गुरुजी ने अपने दर्शन दिए और हाथ पकड़ लिया सन 22 में और कि कह रहे थे कि अब तू मेरी पुत्र है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरु महाराज बहुत महान हैं। वो सबके मन की बात जानते हैं, सबके दिल का हाल जानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने कहा था कि एक 1 दिसंबर में कि तू मुझे मेरी मनचाही चीज़ बनाकर खिला। तो संगत जी, मैंने बहुत कोशिश कर ली लेकिन मैं नहीं बना पाई। शाम को बनाती हूँ लेकिन मैं नहीं बना पाई। मन का कल गुरुजी का वार है, कल बनाती हूँ। कल संगत जी क्या हुआ कि कल क्या हुआ सब गुरुजी की देख-रेख में होता है, मेरे घर के सारे काम उनको पता है, वो सब सँभालते हैं मेरे गुरुजी महाराज। उन्हीं का घर है, वो सारे घर को सँभाल रहे हैं और संगत जी कल मोटर में परसों शाम से ही ऐसा हो गया पानी का और कल पूरा दिन ऐसा ही रहा। तो कल इस चक्कर में मैं गुरुजी का संगत जी गुणगान भी नहीं कर पाई। फिर रात हो गई और रात हो गई तो मैंने कहा था मंडे में गुरुजी का सत्संग सुना दूँगी लेकिन नहीं हो पाया। गुरुजी के लिए संगत जी मैंने कहा कि कड़ा प्रसाद बना दूँगी गुरुजी की चीज़ें मतलब मेरे दिमाग में तो यही आई संगत जी। गुरुजी ने बताया तो कुछ नहीं था, ये कहा था कि मेरे मन की चीज़ बनाना। तो वो भी मुझे रात हो गई संगत जी और 11 बज गए लेकिन मैंने गुरुजी का कड़ा प्रसाद बनाया और अपने गुरु महाराज का भोग लगाया और मैंने भी खाया। संगत जी तो ये सब सो गए और तो इसके मेरे हस्बैंड अभी सुबह गए ऑफिस 6 बजे, पौने 6 मतलब 6:45 पे, तो उनको दिया और बच्चे दिन में ले गए गुरुजी का प्रसाद। तो शुक्राना है गुरुजी। संगत जी
कल मेरा बहुत दिमाग खराब रहा मोटर के चक्कर में। तो गुरुजी से ये कह रही थी कि गुरुजी आप कहाँ हैं? आप मेरी क्यों नहीं सुन रहे हैं? गुरुजी आपको मोटर ठीक करो, परेशान हूँ मैं, कुछ भी काम नहीं हो पाया है। तो संगत जी गुरुजी तो जान ही जान है और वो तो सबके मन की उनको पता है संगत जी। और संगत जी परसों क्या था, परसों हो गई लड़ाई घर में। परसों हो गई लड़ाई संगत जी और उस चक्कर में मैं कड़ा प्रसाद नहीं बना पाई परसों। हस्बैंड अंकल कुछ ऐसी बात कर देते हैं संगत जी परसों दिन में 30 नवंबर में 30 हाँ 30 नवंबर में अ, मुझे सत्संग सुनवाया गुरुजी ने। तो गुस्सा मत किया कर और संभल कर रहा कर, कोई भी कुछ मर्जी कहे, मैं हूँ, मैं देख लूँगा। संगत जी, मैं गुरुजी की बात ना बहुत फ़ॉलो करती हूँ और मैंने कहा कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन क्या होता है कभी-कभी ना संगत जी, कोई कुछ बोलता है तो अचानक से ना पता नहीं वो सारी बात भूल के और जो बोलता है उसकी बातें दिमाग में आके 2-4 बातें मैं भी बोल देती हूँ संगत जी। मुझे माफ़ कर दीजिएगा अपनी बेटी को गुरुजी और वहाँ पे माँग रही हूँ संगत जी हाथ। संगत जी मैं ना गुरुजी की बात बहुत फ़ॉलो करना चाहती हूँ और करती हूँ। लेकिन पता नहीं गुस्से वाली बात तो मेरे दिमाग में कहाँ से आ जाती है। तो संगत जी गुरुजी कल मुझे समझाते हैं कि कहते कि "तू क्यों नहीं समझती पुत्र? अ, अपने गुस्से को काबू में रख और वरना अनर्थ हो जाएगा। वो लोग चाहते ही यही हैं, तो गुस्से में गलत कदम उठाए और अपना घर छोड़ दे। बात को समझ, तो तेरे नाल मैं हाँ, तो फ़िक्र ना कर। तू मंत्र जाप कर और सब तेरे हक में मैं कर दूँगा संगत जी। गुरुजी ने मुझे ऐसे समझाया। उससे पहले संगत जी मेरे गुस्सा में थी। मतलब मोटर को लेके मैंने अभी बताया, कल पूरा दिन खराब हो गया। तो उसके बाद ही संगत जी गुरुजी ने ये मेरे लिए मैसेज भी भेजा। मुझे हँसी आ गई और मेरे लिए मैसेज भेजा संगत जी। हाँ, मैंने हँसी तो दूसरे मैसेज को देख कर के आई थी, मैं अभी सुनाऊँगी। तो मुझे ना बड़ा हुआ संगत जी कि मेरे गुरु पिता मेरा कितना ध्यान रखते हैं, कितना ख़्याल रखते हैं, मुझे कितना समझा रहे हैं। मुझे कोई भी नहीं समझा सकता, जो मेरे गुरु पिता मुझे समझा देते हैं संगत जी। संगत जी, गुरुजी इतने अंतर्यामी हैं ना किसी ने इतना ध्यान रखा, ना कोई कभी कोई रख सकता है। जितना गुरुजी महाराज संगत जी मेरे गुरु पिता मेरा ध्यान रखते हैं, उतना कोई भी नहीं रख सकता है। मैं तो सोती हूँ जब, जगती हूँ जब, सोती हूँ जब, अपने गुरु महाराज को ही अम, अपने साथ रखती हूँ, उनका मंत्र जाप करती हूँ और गुरु महाराज ऐसे ही मेरे साथ रहना, मुझे अपने साथ लगा कर रखना और शुक्राना है गुरुजी और संगत जी। ये तो पहले भेजा गुरुजी ने, कल गुरुजी ने मैसेज भेजा है। कल 2 दिसंबर था और संगत जी मतलब गुरुजी कहते हैं मेरे से जब मैं गुस्से में थी
तो मोटर को लेके पूरा दिन खराब हो गया कल मेरा। मैं कह रही हूँ गुरुजी, आप मेरी क्यों नहीं सुनते? और गुरुजी ने कल कहा था मुझसे कि तू 3 चीज़ माँग ले। संगत जी, गुरुजी बहुत बार बोलते हैं, लेकिन मैं गुरुजी से नहीं माँगती हूँ। मैं हमेशा यही कहती हूँ, गुरुजी ये घर आपका है, आप सँभालो इस घर को। ये ये आपका घर है, आप ही सँभालो इसको। संगत जी, मैं ऐसे ही बोलती हूँ और इसे आप ही ने सँभालना है। आप इस घर में विराजमान हमेशा ही रहना गुरुपा, और हमेशा इस घर में विराजमान रहना, और मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे ज्ञान दो, और मेरे अंग संग रहो। संगत जी, अब मेरे सारे काम गुरुपा आप ही हाथ पकड़ के करवा दो। संगत जी, मैं गुरुजी से यही बोलती हूँ, गुरुजी कई बार बोल चुके हैं, तू माँग ले, क्या माँग रही है? बोल ले, तो 3 चीज़ माँग ले। तो संगत जी, मैं क्या ही माँगूँ गुरुजी से? गुरुजी बिना माँगे ही सब कुछ दे देते हैं। कहते हैं, गुरुजी को मानो, माँगो मत। तो संगत जी, मैं गुरुजी से नहीं माँगती, सिर्फ़ मानती हूँ। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी बेटी का ऐसे ही हमेशा ध्यान रखते हैं संगत जी, सब कुछ देते हैं, उनका घर है ये, वो इस घर के मालिक हैं। मेरे सर पर हाथ है उनका, और मेरा इतना मतलब बहुत ध्यान रखते हैं संगत जी, तो मैंने क्या ही माँगना है? नहीं, वो बिना माँगे ही सब कुछ दे देते हैं। मन की बात है, जानती हूँ, मेरे अंतर्यामी हैं मेरे गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, जब मैं गुस्से में बैठी थी, मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुपा, आप ये मोटर ठीक कर दो। मेरा पूरा दिन खराब हो गया है। मैं अब क्या करूँ? गुरुजी महाराज, आपके होते हुए मुझे इतनी मुझे बताओ तो सही कुछ। तो क्या करना है? कैसे करना है? आप कुछ तो बताओ गुरुजी महाराज। मैंने मतलब काम भी पड़ा था, और जब काम पड़ा होता है तो संगत जी ना फिर मन नहीं लगता है। किचन में बर्तन पड़े थे, पोछा तो बेटी ने लगा दिया। तो शुक्राना है गुरुजी। तो संगत जी, गुरुजी मुझसे कहते हैं, गुरुजी का मैसेज आता है, अब चुप मत बैठ, मैं तेरे काम के लिए तुझे चुना है। जैसे श्री अर्जुन ने कृष्ण ने अर्जुन को चुना था। तो या पुत्र, तू मेरा अर्जुन है, और मैं तेनों जल्दी ही अमृत चखाने वाला हूँ। तुझे अ, मैं जो काम सौंप रहा हूँ, और वो तुझे करना है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, अ, मतलब घर में तो मेरे संगत जी जो दुर्दशा ही है, सही बता रही हूँ। ना हस्बैंड समझते हैं, और ना बेटा समझता है, और 2 पैसे की जितनी ही है संगत जी, ना बेटा समझता है। गुरुजी कहलवा रहे हैं, और ये बातें मैं किसी से नहीं बोलती हूँ। संगत जी, मैं किसी से नहीं बोलती हूँ। ये सही है, या मैं ना हस्बैंड इज़्ज़त देते, ना बेटा इज़्ज़त देता है। और हाँ, संगत जी, मेरे पिता गुरु महाराज जो हैं, वो मुझे इतनी इज़्ज़त देते हैं, वो मुझे इतना प्यार देते हैं ना संगत जी। गुरुजी अ, मुझे अपने चरण कमलों में लगाकर रखना,
और हमेशा अंग संग रहना गुरुजी ने कहा है संगत जी मुझे हँसी आ गई। मैं गुस्से में बैठी थी थोड़ी तो मुझे हँसी आ गई संगत जी। मैं कह रही कि मेरे गुरुजी महाराज सब दवाइयाँ हैं। गुरुजी ने ऐसी बात बोली है और बहुत हँसी संगत जी, मैं बहुत हँसी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने बेटे के लिए भी थोट भेजा था कि कह रहे थे कि अ, मैं तो वैसे संगत जी हो जाता जब ये बताते हैं तो लेकिन संगत जी गुरुजी ही कहलवा रहे हैं, गुरुजी जो कहलवा रहे हैं मैं वही कह रही हूँ संगत जी, कि कुछ अच्छा होने वाला है और तेरे बिगड़ैल बेटे के लिए कर रहा हूँ। संगत जी अ, गुरुजी बताओ मतलब कितना ख़्याल रखते हैं गुरुजी, कितना ध्यान रखते हैं। उन्हें पता है कि क्योंकि पैसे की तंगी रहती है घर में और अब वही कुछ करेंगे, जो भी कुछ करेंगे तभी कुछ आगे बढ़ेगा। हस्बैंड करते हैं लेकिन पता नहीं संगत जी वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो ऐसे करके पैसे की प्रॉब्लम रहती है संगत जी। तो गुरुजी कह रहे हैं कि कल मेरे से कि तेरे बगड़ैल बेटे के लिए कुछ बड़ा कर रहा हूँ और संगत जी जो भी गुरुजी कुछ बड़ा करेंगे वो तो मैं तुम्हें सत्संग में ज़रूर बताऊँगी संगत जी, ज़रूर बताऊँगी। संगत जी, गुरुजी को सब पता है कौन कैसा है, गुरुजी कहते हैं, बताते हैं और मैं तो यही कहती हूँ गुरुजी महाराज आप सब सँभालो, हमें सद्बुद्धि दो, ज्ञान दो और ये बेटा तुम्हारा है और तुम्हें इसे सद्बुद्धि से अपने से जोड़ लीजिए गुरुपा। वो कोई पूजा पाठ नहीं करते और संगत जी मैं मैं ये सत्संग जो है 3 दिसंबर 3 दिसंबर मॉर्निंग में ही सुना रही हूँ संगत जी। मॉर्निंग में सुना रही हूँ और 6:33 हो रहे थे और कल कोशिश की गुरुजी का मतलब संगत जी नहीं सुना पाई मैं। लेकिन गुरुजी का जब कहना होता है ना संगत जी तभी सुना पाते हैं। तो संगत जी, गुरुजी कह रहे थे कि मैं सब कुछ सँभाल लूँगा, तू बस शुक्राना कर दिया कर, मैं सब कुछ सँभाल लूँगा। तो संगत जी अम, मैं गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, वो संगत जी बहुत प्यार करते हैं और मुझसे प्यार करने वाला और कोई भी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरुजी महाराज हैं संगत जी, जो मुझसे प्यार करते हैं और कोई नहीं है संगत जी, कोई भी नहीं है। और संगत जी अम, बहुत प्यार करते हैं मेरे गुरुजी मुझसे, बहुत प्यार करते हैं। मैं गुरुपा का जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। संगत जी, गुरुजी से मैं भी बहुत प्यार करती हूँ, मेरे पिता हैं वो और मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और शुक्राना है मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अ, यहाँ मतलब संगत जी पिता के प्यार को लेके भर आती हैं, भावुक हो जाते हैं संगत जी और गुरुजी संगत जी प्यार ही इतना करते हैं ना संगत जी मैं आपको बता ही नहीं सकती। मतलब इतना प्यार करते हैं
संगत जी, गुरुजी मेरे बहुत महान हैं, अंतर्यामी हैं और मैं अपना जो सत्संग है अब यहीं तक बोल रही हूँ। बोलना तो और भी है लेकिन आगे बोलूँगी संगत जी। मेरा जो सत्संग है वरना बड़ा हो जाएगा फिर इसीलिए सत्संग में संगत जी और गुरुजी अंतर्यामी हैं। गुरुजी सब जानते हैं। जो गुरुजी ने बुलवाया है वही बोला है मैंने और आगे गुरुजी जो बुलवाएंगे वो बोलूँगी। अंतर्यामी है मेरे गुरुजी महाराज, मेरे ज्ञानदाता हैं और संगत जी जो गुरुजी ने दिया है उसका बहुत-बहुत शुक्राना है। जो देंगे उसका शुक्राना, जो नहीं भी देंगे ना संगत जी गुरुपा उसका भी शुक्राना है गुरुपा, उसका भी शुक्राना है। उसका भी बहुत शुक्राना है। जो गुरुजी देंगे वो अच्छा ही देंगे संगत जी। मैंने तो सब कुछ गुरुजी को ही सौंप दिया है ना संगत जी। अपना तन, मन सब कुछ गुरुजी आप सँभालो, सद्बुद्धि दो, ज्ञान दो मुझे, हाथ पकड़ के मेरे काम करवाओ। हमेशा साथ रहना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो मेरा सत्संग अंकल या आंटी शेयर करें, उनको आशीर्वाद देना। जो सुने उनको भी आशीर्वाद देना गुरुपा और जो सुनाए उनको भी आशीर्वाद देना और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, मुझे भी अपने दिल से लगा कर रखना मेरे गुरुजी महाराज, दिल से लगा कर रखना, अपने चरण कमलों में लगा कर रखना, अपने बेटियों की गलतियों को माफ़ कर दीजिएगा। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, संगत जी आप भी माफ़ करना अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। मैं सबसे माफ़ी माँग रही हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ। संगत जी मैं गुरु मंत्र जाप बोलूँगी, आप भी मेरे साथ बोलिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मॉर्निंग के टाइम मैंने ये शुक्राना सत्संग बोला है गुरुजी महाराज जी का संगत जी। आज मंगलवार है और सारा दिन गुरुजी महाराज जी के हमारे गुरुजी में सारे रूप हैं संगत जी। संगत जी और इसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे अमृत वेला मंत्र जाप सौंप रखा है, वो मुझे जगा देते हैं टाइम से। मैं 5:30 बजे तक कर लेती हूँ और कल 1-2 दिन तो ऐसा भी हो गया है कि 5 मिनट ही बच गए 5:30 बजने में संगत जी मैं यही कहती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी मेरा मतलब मंत्र जाप ज़रूर 5:30 बजे तक करवा दिया करो। तो संगत जी आप यकीन तब कभी करोगे ना जब गुरु क्योंकि मैं गुरुजी की बेटी हूँ, बेटा है सब और 5 मिनट में संगत जी गुरुजी ने 108 बार मंत्र जाप कराया है संगत जी, 2-3 दिन हो गए हैं मेरे साथ ऐसा। तो 5 मिनट में संगत जी गुरुजी 108 बार मंत्र जाप कराते हैं संगत जी। और तो वैसे तो संगत जी मैं 15 मिनट में या 10 मिनट में हो जाता है। तो और अब 108 बार गुरुजी का मंत्र जाप और हनुमान जी का मंत्र जाप। तो गुरुजी ने तो संगत जी अम, मतलब 11 बार बताया था लेकिन मैं 31 बार बोल देती हूँ। वही गुरुजी ने भी कहा मंत्र जाप बढ़ा दे तो वो भी मैं 31 बार करती हूँ। कभी ऐसा था कभी 31 कभी 11 बार बोल दिया कभी 31 बार। लेकिन एक आधे बार बुलाया संगत जी 11 बार लेकिन गुरुजी ने जब से बोला है मैं
अब 31 बार बोलती हूँ हनुमान जी का मंत्र जाप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप बोलिए, मैं भी बोलूँगी। गुरु जी के मंत्र जाप में संगत जी बहुत ताकत है। और बोलो, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, मेरे प्यारे से गुरु जी, मेरे सोने से गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी का जितना शुक्राना करे उतना ही कम है। लख लख शुक्राना, शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज जी का। तो संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर, आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपाम। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा है मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी देखो, गुरुजी ने सबसे कैसे जोड़ा है। और एक दूसरे के सत्संग शेयर करने से बहुत जवाब मिल जाते हैं, हीलिंग मिल जाती है। कौन कहाँ से सत्संग शेयर कर रहा है नहीं पता, पर एक दूसरे के कितने काम आते हैं ये देखिए संगत जी। और जो फ्रेंड हैं, जो रिश्तेदार हैं, अगर किसी का सॉल्यूशन मांगेंगे तो वो देंगे ही नहीं संगत जी। वो मजाक भी उड़ाएंगे। और अगर पता भी है कि ये कैसे सॉल्व होगा, कहाँ से सॉल्व होगा, तो भी नहीं बताएंगे। ये मेरे साथ हो चुका है संगत जी। मैंने इतनी हेल्प की थी जिनकी भी, सब मुझे जब मुझे जरूरत पड़ी, सबसे पहले उन्होंने ही रिश्ता तोड़ लिया बिना कोई रीज़न के। और अच्छा ही हुआ संगत जी, गुरुपा ने उन सब से दूर कर दिया। गुरुपा उन सब से दूर कर देते हैं संगत जी, जो आपकी सक्सेस से जलता हो या फिर रास्ते का पत्थर हो। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, इतनी अच्छी संगत फैमिली देने के लिए। आज सत्संग से संगत जी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। जो कल कष्ट आने वाला है उसका उपाय भी संगत जी बताते हैं। संगत जी, गुरुपाद जो भी सत्संग सुनते हैं वो आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले उन दिनों के लिए भी होता है, जब आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा कष्ट आने वाला हो या फिर ब्लैक मैजिक से कोई बड़ी क्रिया होने वाली हो, जिससे गुरुपाद पहले ही उसका सॉल्यूशन बता देते हैं। हम कभी सत्संग इतना ध्यान से या इतनी सीरियसली नहीं सुनते हैं। और जब सब नॉर्मल हो, मेरे साथ ही बहुत बार हो गया है संगत जी। गुरुपा ने सत्संग में कोई उपाय करने के लिए कहा और मैंने सोचा कि अब जब मंडे आएगा तब कर लूँगी। आज तो कैसे ही करूँगी। पर जब वो कष्ट आने वाला होता है ना संगत जी, वो गुरुपा को ही पता होता है। और उन्हें ही पता होता है कि कौन अब कौन-सी क्रिया किस पर करने वाला है, कैसे करने वाला है। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनवाया, जिसमें उन आंटी जी ने कहा था कि गुरुपा ने कहा था कि तेरे बच्चे की मदद करने मैं ज़रूर आऊँगा। और ये गुरुपा ने मुझे भी कहा था और उनके बेटे को भी। साधु मिले थे जिन्होंने कहा था तुझ पर बहुत बड़ा पितृदोष है, इसलिए मंडे वाले दिन एक दीवा शिवजी जी के पास और चारमुख फला दिया पीपल के पास जलाना है, और आज ही करना है और अभी करना है। और 2 वीक पहले का सत्संग था संगत जी। मेरा बेटा
मेरे बेटे के साथ रहता नहीं है और इसलिए और अब मेरा भी घर संगत जी शिव मंदिर से बहुत दूर है। मैं सोच रही थी कि कैसे करवाऊँगी, वो अपने आप नहीं करेगा। मेरे हस्बैंड का उस पर बहुत कंट्रोल है संगत जी, जिस वजह से वो वही करता है जो उसके पापा कहते हैं। अभी सैटरडे वाले दिन शाम को पीपल पर दिया करवाते हुए तो अब से वो बहाने बना लेता है और आता ही नहीं है संगत जी। पर आज गुरुपा ने कहा ही था, आज और अभी ये उपाय कर कर ले, आने वाले दिनों में वो अपनी जान भी दे सकता है। मोनी अमावस्या से पहले करना है संगत जी। संगत जी मैं एक माँ हूँ और बेटे का संगत जी बेटे के अलावा और कोई भी नहीं है। गुरुपा से कहा है संगत जी, फिर आप ही करवा देना और संगत जी गुरुपा की 777 की ब्लेसिंग्स मिलती रहे, तो मैं समझूँगी कि गुरुपा करवा ही देंगे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी इस शनिवार को मुझे यही थॉट आ रहे थे कि इस बार मैं शनिवार वाले दिन समोसा ही बाँट दूँगी बच्चों को। इस बार खीर नहीं बनाऊँगी और मैंने बच्चों को समोसा ही संगत जी समोसे ही दे दे दिए। कोई तली हुई चीज़ का दान करना होता है इसीलिए। और आज सुबह एक सत्संग सुन रही थी, तब आंटी जी कह रहे थे कि गुरुपा का मैसेज आया था कि शनिवार को मेनू समोसा खिलाना और किसी को भी समोसा दे भी देना। और 2 सत्संग ऐसे ही आए संगत जी, गुरुपा ने कहा था शनिवार को समोसा मंगवाकर उनका बेटा लेकर आया और मैंने शनिवार वाले दिन समोसा ही बच्चों को दिया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। मौनी अमावस्या है, कल गुरुपा ने कंबल का दान करने के लिए भी कहा है, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। वैसे तो शनिवार वाले दिन कहा था, पर गुरुपा को जब करवाना होता है ना संगत जी, तभी करवाते हैं। गुरुपा ने कहा है कंबल का दान कर दे। कंबल वैसे ही तेरे पितृ भी मतलब तेरे पितृ भी खुश हो जाएँगे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं शनिवार वाले दिन खीर बाँटती हूँ पितरों के नाम की, पर इस बार समोसे दिए हैं और अमावस्या को सोच रही हूँ कि समोसा ही दूँगी, पर गुरुपा ने वो पहले ही करवा दिया था। आज एक सत्संग से बताया कि खीर बनाकर कल मेरे लिए उम संगत जी मैं समझ गई, कल मुझे खीर ही देनी है गरीबों में। संगत जी एक पोस्ट आई थी जिसमें था कि किसी पितरों को किसी चीज़ के लिए तरसाया हो या फिर आपने उसका कुछ छीना हो, तब खीर का दान करते हैं। हमारे साथ तो ये गलती नहीं हुई, पर अब जिसने की है अब वो नहीं है और गुरुपा कहते हैं पितृदोष तुमने गलती की है, उनकी वजह से नहीं लगता। हमारे पूर्वजों से हुई गलती उनको भी याद ना किया जाता हो, तब नेक्स्ट जनरेशन को पितृदोष आता है और वो भी उस किसी पुण्य आत्मा पर ही आता है। और उन्हें पता होता है कि ये करेंगे और उनको मोक्ष मिल जाता है। संगत जी पहले मैं पानी के मटके के पास दिया करती थी, पर अब से ब्लैक मैजिक होने लगा है जब से, तब से वो भी छूट गया है और सब पहले वो भी बंद करवाते हैं संगत जी, ताकि पितृ हमारी रक्षा ना कर पाए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। अब हम हमारे बच्चों को वो सब करवाएंगे जो हम नहीं कर पाए हैं और उसे भी सिखाएंगे कि पितरों का ध्यान पहले करें संगत जी। मैं तो सब कुछ करती थी और श्राद्ध में भी गीता का पाठ करती थी और मेरे हस्बैंड अमावस्या को नारियल का भोग भी देते थे। पर आज जो गुरुपा ने बताया है कि हमारे कौन से पितृ नाराज़ हैं, तो सही भी है। कुछ पितरों की कैसे डेथ हुई, उनका क्या नाम है, ये तक भी नहीं पता है, क्योंकि मुझसे तो सब कुछ छुपाया गया था संगत जी। संगत जी, क्या कहूँ इस फैमिली के बारे में, बहुत ही अजीब है और एक एक भी संस्कारी नहीं है। भगवान भी बहुत करते हैं, पूजा-पाठ मतलब एक भी संस्कारी नहीं है। भगवान भी बहुत करते हैं पूजा-पाठ, भजन, ये सब। कोई घर में चोरी करता है तो कोई उम, चोरी करता है तो कोई कपड़े। यहाँ पर रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं है संगत जी। मेरी सास की सगी बहनें या कहूँ कि मेरी सास भी आज तक उनके ससुराल वालों को नहीं रखा और पियर्स में ही रहे सब।
मेरी सास ने मेरी मासी सास के कहने पर मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं दिया और आज उनके जाने के बाद उनके बच्चे जो बोल सुन नहीं सकते, उनको उनकी ज़रूरत थी तब चले गए। सबको दिखने के लिए कुछ दिन रहे, दिखाने के लिए रहे और फिर वो चले गए। वो ही थे संगत जी मेरे हस्बैंड और मेरी देवरानी के कान भरने वाले, और वो दोनों बहनें भी मेरी सास से जलती थी, कहीं ये आगे ना निकल जाए इस वजह से। जब उनको पता चला कि बेटा पढ़ाई में अच्छा है, तो दोनों ने मिलकर इसके करियर पर ब्लैक मैजिक कर दिया और मेरी सास को भी कभी कोई हेल्प करनी नहीं आई संगत जी। फिर भी मेरी सास को ये कभी नहीं हुआ कि मेरे बेटे और बहू अपने ही हैं और यही आते हैं, फिर भी मायके का और बहनों का इतना प्यार था कि वही बहनें ना आकर सारे राज जानकर ब्लैक मैजिक करती भी रही हैं और सास को हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करवाती भी रही हैं। गुरुपा ने बताया कि तेरा रिश्ता तोड़ने में पूरा परिवार शामिल था। मेरी मासी सास ने अपने बच्चों पर काला जादू नहीं किया था, पर मेरी सास के कान भर कर हमें अलग करने के लिए हमारे ऊपर काला जादू करवाया संगत जी। अच्छी सीख देते हैं कि इनसे बनाकर रखो, ये कल तुम्हारे बच्चों को सँभालेंगे और आज कोई देखने भी नहीं आता। मेरे तो एक सास मेरे सास के डेथ के 3 महीने पहले ही चले गए संगत जी। सास के एक तो मेरी सास के डेथ के पहले ही चले गए और फिर मेरी सास, क्योंकि ये सब मुझे मारने के लिए काला जादू करवाते रहे हैं। गुरुपा ने सबक सिखा रहे थे संगत जी, पर जब नहीं माने तो गुरुपा ने संगत जी उनका गुरुपा ने उनका किया और उन्हें ही घुमा दिया। संगत जी हमें लगता है कि गुरुपा कुछ नहीं करते, ही सारे अ, गुरुपा के ही सहारे बच्चे हैं और गुरुपा सबको एक मौका ज़रूर देते हैं, चाहे कितने भी बुरे कर्म क्यों नहीं किए हों, वो एक मौका आप कैसे लेते हो ये आप पर होता है संगत जी। आप उनकी हेल्प करते हो या फिर उनसे बिगाड़ते हो या फिर फ़ायदा उठाते हो, और आपने अच्छे कर्म किए हैं तब भी देखते हैं कि इसके साथ बहुत बुरा किया है या करवाते हैं। संगत जी मेरे साथ मेरी सास पर ससुर ने, यहाँ तक मेरे हस्बैंड ने भी बहुत बुरा किया। पर जब मेरी सास की डेथ हुई तब मैंने सब भूलकर उनका दिल से किया और सबको सँभाला भी। इससे बढ़ के मैं गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ लिया संगत जी इसके बदले में, और जहाँ मेरी मासी सास पहले ही दुखी थे, उनको दिया कि वो अब क्या करते हैं, सिर्फ़ अच्छे होने से वो सो करते रहे संगत जी। मेरे देवर और देवरानी को हमारे खिलाफ कान भरते रहे और ब्लैक मैजिक कर भी रहे थे, तो और उनको सिखा के भी गए संगत जी। इसलिए आज वही है अपनी बेटी के घर, और अगर अपना अच्छा देते तो शायद गुरुपा उनके बच्चों को सद्बुद्धि देते और उनका बाकी बचा जीवन सुधर जाता। संगत जी उन्होंने जैसे किया वही उनके साथ होता रहा था, फिर भी नहीं सुधरे और ईश्वर ने एक मौका दिया अपने कर्म सुधारने का, पर वो भी नहीं कर पाए। इसलिए गुरुपा कहते हैं कि तुम अच्छा करो, मैं अच्छा दूँगा। किसी का बुरा मत करो संगत जी। मेरे साथ और मेरे बेटे के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, पर गुरुपा कह रहे हैं मैं माफ़ कर देती हूँ, पर कितना करूँ? उसकी भी लिमिट होती है ना संगत जी। जब आपका दिल तक चीर लिया जाता है और फिर आपके दिल में उनके प्रति नफ़रत होने लगती है और नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, या फिर गुरुपा कहते हैं कि कर्म बनते हैं, तो क्या करें? हर एक दिन गुरुपा का मैसेज आता है, आज ये कर रहे हैं, आज तेरे बेटे पर कष्ट आने वाला है और मेरा बेटा जिस कंडीशन में है, तो अब मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मेरे लॉज़ फैमिली की तरफ को मैं देख भी पाऊँ। इतना बुरा किया है मैं संगत जी, क्या ही बताऊँ। संगत जी इससे आगे लिख नहीं पा रही हूँ, गुरुजी की मर्ज़ी यहीं तक ही होगी। गुरुपा अगर सत्संग को लिखते टाइम कोई भी भूल-चूक हुई हो, कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी।